अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में ही यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पाकर के भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते वो नर पशु कहलाते। पुरुषः पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जाती है। नर पशु के प्रशंसक 4 कौन हैं? स्वविटवरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु। स्वविटवरा होष्ट खरई, सबसे पहला प्रशंसक है स्वान, कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक है विटवराह, ग्राम्य सुगर, विष्टा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग करके मिले, पर पेट भरे। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए, कोयला खाने लग गए, जो मिल जाए सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके विटवराह कहता है भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। देखिए हम पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज्यादा घोटाला नहीं कर सकता। पर हम तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार न ले। इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवराह ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा, पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वेण तुंगशिरा, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे हैं। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे अहंकारियों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है, इसलिए वो तारीफ करता है अपना सजाती गुण देखकर। और चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं। कितनी मेहनत करता है, मिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता है। क्यों? ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा, तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला।
तो गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोगे कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वे ही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन से या हरिद्वार में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो ना सोते हो ना सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा न होता तो ये वृद्धाश्रम न खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ करके घर से निकाल देती है। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो गौ माता को कौन संरक्षण देगा? गौ माता की कौन सेवा करेगा जब जन्म देने वाली माता की सेवा नहीं हो पा रही? इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पर हम लोग पहुंच गए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। अंत में यही कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे नर पशुओं की ये चार पशु प्रशंसा करते हैं। स्वबिट वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में पशु में क्या अंतर है? क्या ज्ञानेन हीना या धर्मेण हीना पशुभिः समान।